हेलो गाइस, आई एम टेक्नोमाइनस एंड यू आर वाचिंग टेक्नोमाइनस स्टडी वर्ल्ड। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML की कुछ इंपॉर्टेंस बातें की। सो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये टेक्स्ट से लिखा जाता है और इसमें हम वेब पेजेस, गेमिंग या फिर कोई कोडिंग करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सो HTML जो होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका, कोई वेब पेज का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए होता है ये आपका HTML। और आपका जो CSS होता है वो यूज़ होता है आपके वेब पेज को ब्यूटीफाई करने के लिए। और वही जावास्क्रिप्ट जो होता है वो आपको क्या वेबसाइट के अंदर क्लिक करके कहाँ जाना है और क्या वो डिकोड करेगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट की। ओके। सो जैसे आपका स्केलेटन सिस्टम होता है, आपको उसमें बॉडी, उसमें पहले स्केलेटन होता है, फिर वो स्केलेटन है जो आपके पूरे बॉडी को स्ट्रक्चर करता है, फिर उसके पास स्किन और मसल्स चलती है जो ब्यूटीफाई करता है आपके शरीर को, और जो ब्रेन होता है वो एक जावास्क्रिप्ट की तरह होता है, वो पूरा डिकोड करता है आपके पूरे पार्ट्स को कि कौन सा पार्ट आपको कब हिलाना है या फिर कौन से पार्ट को हिलाने से क्या होगा। अगर आपको हैंडशेक करना है तो फिर आपको हैंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, सो मैं आपको वो एक वीडियो दिखाता हूँ। ये मैं कार मैन्युफैक्चरिंग है, मैं आपको इस वीडियो से दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्टील है, यहाँ पे ये इसका मटेरियल है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करने से पहले। उसी तरह HTML के अंदर टैग्स होते हैं, वो भी इसके मटेरियल्स होते हैं। एक टैग होता है ओपन टैग, ये ओपन टैग हो गया, और एक होता है क्लोज टैग। ये डॉट हटा देता हूँ, ये है, हाँ ये है इसका क्लोज टैग। सो HTML में एक ओपन टैग होता है और एक क्लोज टैग, ये इनके कंटेनर्स टैग होते हैं। जैसे आप कोई भी सामान सीरीज़ में रखते हैं, एक सर्किट बोर्ड ही ले लीजिए, अगर उसमें कंपोनेंट सही से एक सीरीज़ में लगे होते हैं तभी वो काम करता है। अगर वो सीरीज़ गलत हो गया तो फिर वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर वो चल ही नहीं सकता, या फिर वो कुछ और डिकोड कर देगा। अगर आपने लेफ़्ट बटन डाला, अगर आपने गड़बड़ कर दी तो राइट हो जाएगा। वैसे ही HTML में अगर आपने कोई एक टैग छोड़ दिया, अगर आपने क्लोज नहीं किया उसको, तो वो एरर दिखाएगा या वो चलेगा ही नहीं। वैसे ही कार इंजन जो है, कार इंजन को भी एक सीरीज़ में एक वो ऑर्डर में रखना पड़ता है, ताकि कि आप कौन सा उसका एक्सक्लेरेटर है, कौन सा उसका ब्रेक है, ये पता चले। अगर आपका ब्रेक दबा रहे हैं तो फिर ब्रेक दबाने से क्या हो और एक्सक्लेरेटर दबाने से क्या हो। सो उसके लिए ये सब फंक्शन होते हैं। वैसे ही HTML भी वैसा ही यूज़ होता है। आपको टैग्स के और कोडिंग करके डिकोडिंग करके क्या फंक्शन करना है वो सब HTML टैग्स बताता है। तो मैं आपको ओके, तो यहाँ पे ये स्टील या आयरन का जो भी प्रोडक्ट है, ये मटेरियल है का, अब इसको ये स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए ले जाया जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ मशीन है, इसको ये स्ट्रक्चर दे रहा है। एक तरह से जैसे आपकी बॉडी का स्केलेटन होता है, वैसे ये कार का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे होता है। और HTML में भी वो HTML जो है एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कार का एक स्ट्रक्चर बन गया। सो आप देख सकते हैं ये पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया एक कार बनाने के लिए। वैसे ही HTML भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसके अंदर हम जो भी डालते हैं वो उसका एक स्ट्रक्चरल बेस होता है, वेब पेजेस या फिर आप जो भी कोड कर रहे हैं उसके लिए। सो ये कार को यहाँ पे फॉर्म कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको ब्यूटीफाई किया जाएगा कलर करके। यहाँ पे मैं लाता हूँ, हाँ इस साइड। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कलर किया है, तो यहाँ पे ये ब्यूटीफाई हो गया है। ऐसे ही अगर आप वेब पेज को ब्यूटीफाई या फिर अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं तो CSS का HTML के साथ लिंक करके यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे आपको ये वीडियो दिखा रहा, तो ये मैं आपको यूट्यूब में दिखा रहा हूँ। सो ये यूट्यूब भी एक HTML से लिंक होके ये वेब पेज बना है। सो आपको यहाँ पे ये भी जो कलर दिख रहा है, यहाँ पे लिंक दिख रही है, लिंक दबा के यहाँ से क्या खुलेगा, क्या प्रोसेस होगा, ये बटन दबा के ये जूम होगा, आउट होगा। सो CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हुआ है। सो अब यहाँ पे इंजन जो है एक तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट की तरह है, जो इंजन के अंदर फंक्शन डालेंगे और यहाँ पे एक्सक्लेटर, ब्रेक्स, यहाँ पे जो भी फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या दबाएंगे उससे क्या चलेगा, ये सब बताता है हमारा एक्सक्लेटर। इसके अंदर जो भी इंजन या फिर फंक्शन डाला है, वैसे ही वेब पेज के अंदर आप क्या क्लिक करें,
फिर उसके अंदर एरो या बटन जो भी दिया होता है, आप उसके अंदर होल्ड या लिंक पे जाएंगे, सो क्या खुलेगा वो सब जावा स्क्रिप्ट बताता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फाइनल टचअप यहाँ पे आ गया। वैसे ही जावा स्क्रिप्ट, HTML और CSS जब कंबाइन होकर फॉर्म हो जाता है तो आपका एक पूरा वेब पेज तैयार हो जाता है। लाइक एग्जांपल दिस, ये पूरा एक स्टाइल हो गया और पूरा मैन्युफैक्चर होके आ गया। वैसे आपका वेब पेज भी मैन्युफैक्चर होके पूरा तैयार हो जाता है। ओके, तो हमने आपको शुरू से अंत तक हम आपको नोटपैड में आप HTML करते थे, और जो हम HTML बनाते थे उसे सेव करके हम या तो एक्सेल में सेव करते थे, या फिर आप में से कुछ होंगे वो क्रोम के अंदर भी सेव करते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ki.html है, यहाँ पे भी मैंने HTML फाइल बनाई थी। मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ। अब से हम नोटपैड में नहीं, अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में HTML करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि ये विजुअल स्टूडियो कोड वो नोटपैड से अच्छा क्यों है। सबसे पहले हम आपको इसे डाउनलोड करवा देते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे डाउनलोड करते हैं। मैं यहाँ क्रोम पे जाता हूँ। अभी लोड हो रहा है, खुल गया। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ विजुअल स्टूडियो, और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं एंटर पे दबाता हूँ कोड लिखकर। यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आपकी ये विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड हो जाएगी, और इसका जो प्रोसेस है आप यूट्यूब वीडियो पे किसी भी रेफरेंस में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप डाउनलोड कर लेंगे इसे आपको खोलना होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये लोड होके खुल रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये इससे अच्छा क्यों है और इससे क्या बेनिफिट है। यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल चुका है, और यहाँ पे हमारी ये फाइल है जहाँ पे हमने कोड किया था। आप इसे देख के घबराइएगा मत। भी ये दूसरी वाली है, एक मिनट मैं अपनी वाली फ़ाइल खोलता हूँ। यहाँ पे मैं गया फाइल पे और ओपन फाइल पे क्लिक करता हूँ। ये रहा ओपन फाइल का ऑप्शन, क्लिक किया, और यहाँ पे मेरा एक फ़ाइल थी index.html, मैं उसे खोलता हूँ। डी ड्राइव में थी, ये यहाँ पे गया और क्लिक किया index.html, ओपन किया। यहाँ पे मेरी जो index.html फाइल है ये खुल गई। यहाँ पे मैंने कोडिंग की थी, आप इसे देख के घबराइएगा मत। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब अच्छे से और आराम से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे इसको कि कैसे करना है। हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। हम लिखते हैं go.html। go.html हो गया। यहाँ पे हमने .html से फाइल सेव कर ली है, और यहाँ पे हम अभी आपको बताएंगे ये नोटपैड से इतना बेस्ट क्यों है। हम यहाँ पे हमने पहले देखा था HTML। यहाँ पे मैंने जैसे HTML लिखा, इसने सजेशन दे दिया कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने HTML, ये जान गया कि हम HTML लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने जैसे ही ओपन टैग लिखा इसका, यहाँ पे क्लोज टैग इसका ऑटोमेटिकली आ गया। इससे ये आपका बहुत ही टाइम मैनेजमेंट, इससे आपका टाइम सेव होता है, और आपकी स्पीडिंग भी ये हेल्प करता है इंक्रीज़ करने में। आप इसमें पाइथन, जावा, कोई भी सी भी लैंग्वेज आप इसमें डिकोड करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने हेडर टैग भी देखा था और टाइटल टैग भी देखा था। मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा, ओपन टैग लिखा, उसका क्लोज टैग भी ऑटोमेटिकली आ गया। ओके, हमने आपको इतना ये फॉर्मेट बताया था। आप इसमें बहुत ही ईजिली और बहुत ही स्पीडली काम कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं जैसे ही एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखूँगा और फिर एंटर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक बॉइलिंग प्लेट खुल के आ गई। ये बॉइलिंग प्लेट क्या है, यहाँ पे जो भी टैग्स, यहाँ पे कंटेनर्स टैग्स है, ये बॉडी टैग, टाइटल टैग, इसके अंदर जो भी आप लिखते हैं वो आपका बॉयलर होता है, बॉयलर टेम्पलेट्स होती है। आपने जो भी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी इसके अंदर लिखा है, टाइटल, बॉडी, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सब होता है आपकी बॉइलिंग प्लेट। ओके, बॉइलिंग प्लेट के बाद यहाँ पे आप जैसे ही होल्ड करेंगे, यहाँ टैक्स पे अपना माउस कर्सर ले जाके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और क्लिक करेंगे उस पर। आपको बताएगा कि ये टैग क्या है।
और फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, पैराग्राफ टैग लिख के। अगर आप पैराग्राफ टैग लिख रहे हैं और कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं इसके अंदर, अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है लिखने के लिए, सो आप लॉरेम टैग लॉरेम का यूज़ कर सकते हैं। ये कोई टैग नहीं है, ये वर्ड होता है लॉरेम। आप लॉरेम लिख के जितने भी 1 2 3 3 वर्ड यहाँ पे 3 लिख देंगे, सो यहाँ पे आपको 3 वर्ड का सेंटेंस मिल जाएगा। क्या बोला मैंने, आप लॉरेम लिख के जितने भी यहाँ पे नंबर लिखेंगे, यहाँ मैंने 3 लिखा और फिर यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर पे क्लिक। सो एंटर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 वर्ड का सेंटेंस आ गया। सो यहाँ पे अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, सो 3 वो मैंने लिखा था, सो लॉरेम लिख के आप 3 या फिर कितने भी वर्ड का सेंटेंस लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 18 और एंटर। सो यहाँ आप देख सकते हैं 18 वर्ड का सेंटेंस आ गया। अगर आप चाहते हैं इसे लेफ़्ट टू राइट क्लिक ना करें, सीरीज़ में चाहते हैं, सो यहाँ पर क्लिक करें और फिर कमांड प्लेट पे क्लिक करें। मैंने क्या बोला, आप यहाँ सेटिंग में फिर कमांड प्लेट पे आइए, फिर उसके बाद यहाँ टॉगल वर्ड रैप है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सो सारे वर्ड सारी कोडिंग आपको यहाँ सीरीज़ में मिल जाएगी। आपको लेफ़्ट टू राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिर उसके बाद हम जैसे नोट पैड में जो भी लिखते थे, नोट पैड पे लिखने के बाद हम जाते थे वो डेस्कटॉप पे सेव करके, या फिर जहाँ पे भी सेव करा होता था क्रोम पे जाते थे, सो वहाँ पे वेब पेज में जाते थे। सो वैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नीचे ये जो चार्ट बॉक्स है और यहाँ पे सर्च करेंगे लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्लिक करके यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है ये। आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो जैसे आप वेब वो डेस्कटॉप पे वेब पे क्लिक करके वेब पेज आपका खुलता था, सो लाइव सर्वर क्लिक करके आपका वैसे ही वहाँ पे वेब पेज में खुल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं गया और ये रहा हमारा go.html और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। 1 मिनट से पहले मैं यहाँ कोई सेंटेंस लिख देता हूँ, लॉरेम 17 और 17 वर्ड का सेंटेंस आ गया। फिर उसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखा है ओपन विथ लाइव सर्वर। सो लाइव सर्वर से आपका ये वेब पेज पे खुल जाएगा। सो मैं क्लिक करता हूँ, सेव किया मैंने CTRL+S और जैसे आपने नोट पैड पे जाते थे तो वैसे ही यहाँ सिंपल आप डायरेक्ट आ जाएगा ओपन विथ लाइव सर्वर क्लिक करके। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ लाइव सर्वर पे, ओपन विथ लाइव सर्वर। सो यहाँ पे लाइव सर्वर पे मेरा ये सेंटेंस आके खुल गया। यहाँ पे मैंने जो भी डिकोड करके लिखा था, सो यहाँ पे सिंपली आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। जैसे आप नोट पैड पे क्लिक करके जाते थे, वो वेब पेज आपका जो भी था वो डेस्कटॉप पे सेव करके। सो यहाँ पे मैं आपको अब बताता हूँ, यहाँ पे मैंने go.html लिखा है। आपको यहाँ पे go.html की जगह आपको यहाँ पे index.html लिखना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि index.html जो है उससे अगर आप index.html से सेव करते हैं, सो इससे आपके वेब पेज को, आपके वेब पेज में जो भी आपने कमांड है, सो वो वेब पेज डिकोड करने में हेल्प करता है, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है कि आपका मेन पेज, आपका होम पेज क्या है आपके वेब पेज का। अगर आप index.html नहीं लिखेंगे, सो फिर वो अगर आप नहीं लिखते तो फिर आपको जाके उसको बताना पड़ता है सर्वर को कि आपका क्या है। यहाँ पे तो मैंने पैराग्राफ टैग लिखा है इसलिए सिंपल यहाँ पे आ गया है, लेकिन आपको index.html लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ index.html। सो यहाँ पे मैं index.html दोबारा नहीं लिख सकता क्योंकि दो है मेरे पास। सो यहाँ पे मैंने जैसे ही यहाँ पे मैंने एक बना रखा है index.html। सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सो आपने जो भी डिकोड किया होगा, सो आपका होम पेज में आपने जो भी यहाँ पे डाला है, सो index.html लिखने से सो उसे पता होगा आपके सर्वर को कि आपका होम पेज क्या है, वरना आपको जाके बताना पड़ेगा कि आपका होम पेज क्या है। सो यहाँ पे ये सो टैग है, आप इससे घबराइएगा मत। सो यहाँ पे बस पी टैग, यहाँ पे ये एक पी ब्लॉक, ये पैराग्राफ है, ये एक ब्लॉक टैग है, इसलिए यहाँ पे ये आ गया है। अब ब्लॉक टैग क्या होता है ये सब अभी आप मत जानिए, मैं आपको धीरे धीरे सब आराम से बताऊंगा। सो यहाँ पे ये फॉर्मेट ये था। सो यहाँ पे मैंने जो डिकोडिंग की है आपको मैं सीरीज़ बाय सीरीज़ बताऊंगा। ओके, यहाँ पे सीरीज़ में हम इसको यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है इसमें हमने सब डिकोडिंग की है। आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज यहाँ पे एक मैंने नोट्स की तरह आपके लिए बनाया है ताकि आपको एक एक चीज़ बताए। सो यहाँ go.html है, सो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ गैप दे के।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक कमेंट टैग होता है। मैं आपको कमेंट टैग बताता हूँ क्या होता है। मैंने क्या बोला, कमेंट टैग। सो कमेंट टैग क्या होता है, आपको जो भी कोडिंग में लिखना है आप चाहते हैं वो आपके वेब पेज में ना दिखे, सो आप कमेंट टैग का उससे इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके वेब पेज में ना दिखे, बस आपके कोडिंग एरिया में ही दिखे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक एक सेंटेंस लिखता हूँ, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ माई कमेंट टैग। यहाँ कमेंट में स्पेलिंग सही कर देता हूँ, हाँ। और यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा CTRL+ का, सो ये फिर कमेंट आउट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको कीबोर्ड पे भी दिखाता हूँ। एक मिनट इसे वापस लिख के दिखाता हूँ। ये मैंने इरेज किया और यहाँ पे वापस लिखता हूँ दिस इज़ माई कमेंट टैग हटा देता हूँ, बस लिखता हूँ दिस इज़ माई कमेंट। और कीबोर्ड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला, CTRL+ जो कंट्रोल है और +/ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये कमेंट आउट हो जाएगा। और फिर मैं इसको सेव करूँगा, इन्हें सेव करता हूँ, सेव करूँगा और फिर लाइव सर्वर में इसे जैसे ही जाऊँगा, सो ये कमेंट आउट हो जाएगा और ये दिखेगा नहीं। मैं ओपन लाइव सर्वर करता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने जो भी लिखा था यहाँ पे दिखा नहीं। सो यही होता है कमेंट टैग का वर्क। सो यहाँ पे भी कमेंट टैग का यूज़ हुआ है। सो हम आपको HTML की कोडिंग कराने के लिए एक नए फोल्डर बनाते हैं। सो हम डेस्कटॉप पे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विथ कोड करता हूँ। सो यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो खुल गया, डेस्कटॉप का ऊपर डेस्कटॉप लिखा है। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऊपर, हाँ यहाँ ओपन, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे सिंगल फाइल है, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे हम फिर index.html लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे index.html क्यों लिखेंगे, ताकि ये होम पेज आपका एज अ प्रीव्यू शो हो और आपका वो कोड डिकोड हो जाए। सो हम यहाँ पे बॉइलिंग प्लेट पहले लिखते हैं, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के। सो यहाँ पे HTML हेड टैग ये सब आपको हमने बता दिया था और ये उसका बॉडी क्लोज टैग है। और यहाँ पे ये पूरा सिंपल वे में आपको एक आ गया समझा के कि यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे ऊपर डॉक टाइप HTML लिखा है, ये बताने के लिए कि आपकी कोडिंग फाइल कौन सी है। सो यहाँ पे डॉक टाइप HTML है, सो ये आपकी एक HTML फाइल है, ये बता रहा है। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे हम टाइटल टैग में हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। सो यहाँ हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल हो गया है। सो हम इसको हटा के यहाँ पे लिखते हैं हम अपना फर्स्ट कोडिंग इन विजुअल स्टूडियो कोड। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है VSC। सो यहाँ बॉडी टैग में हम जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कमेंट टैग लिखते हैं। सो ये मैंने लिखा गो एंड दिस, ये लिखा, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी भी देना होता है। सो यहाँ पे मैंने लिखा, एंटर पे क्लिक किया, एक मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, मैंने कमेंट आउट CTRL+ करके किया, कुछ मेरी कोडिंग में गलती हो रही है। अगर आपको नहीं आ रहा है सो आप डायरेक्ट Ctrl+/ दबा सकते हैं। सो ये ऐसे कमेंट आउट हो जाएगा और आपने यहाँ पे जो भी कमेंट में लिखा होगा वो आपको नहीं दिखेगा आपके वेब पेज पे। सो अब हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग भी लिख देते हैं। उससे पहले यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम पैराग्राफ टैग P और क्लोज, यहाँ गया इसका दोनों टैग। और यहाँ पे लोरेम लिखते हैं, हमारे पास अभी कोई कंटेंट नहीं है तो यहाँ पे 31, हमने अभी ये न्यू पेज खोला है इसलिए यहाँ पे वापस सेटिंग में जाते हैं और कमांड लिखते हैं और यहाँ व्यू टॉगल वर्ड। आपको यहाँ पे बस बार बार जब भी आप इसे न्यू बार वापस खोलेंगे सो आपको बस एक बार इसको इस फॉर्मेट में क्लिक कर देना होगा बस। सो यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ गया और यहाँ पे लोरेम लिख के आ गया। और अब हम एक और टैग बताते हैं आपको, कौन सा बताए, हाँ एक टैग है HEAD हेडिंग टैग। सो हेडिंग टैग क्या यूज़ होता है इसका, आपका जो भी वेब पेज है हेडिंग टैग का यूज़ होता है। आपके वेब पेज में आपने जो भी लिखा है वो मेन हेडिंग आपकी वेब पेज की हेडिंग है, यानी आपका कंटेंट के आपके
कंटेंट का बेस, उस आपने जो भी लिखा है उसका वो किस बेस पे है, वो इसलिए हेडिंग टैग यूज़ होता है। सो हेडिंग टैग इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। सो मैंने यहाँ तो हेडिंग लिख दिया है। एक्चुअली में इसका होता है H1। और सो H1 जो होती है ये सबसे बोल्ड और सबसे बड़ी हेडिंग में लिखा होता है। और मैं आपको बता दूँ, H1 H2 लिखा होता है उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए। अगर आप यहाँ पे मैंने जैसे लिखा HTML, सो यहाँ पे सबसे बड़ा ये होता है लिखा हुआ, यहाँ पे सबसे बड़ा फॉन्ट होता है H1। सो ये आपको इम्पोर्टेंस बताने के लिए होता है कि आप किसी हेडिंग को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सो कुछ लोग होते हैं मे बी 20%, या कुछ लोग होते हैं वो बस स्मॉल साइज़ या बड़ा साइज़ दिखाने के लिए H1 H2 लिखते हैं ऐसे। सो फिर आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसको लिखना चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 H2 H3 और H4। यहाँ पे फिर लिखता हूँ H5 और फिर यहाँ पे लिखता हूँ एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ H6। सो इसमें मेन H6 तक ही होता है, इसमें टोटल H6 हेडिंग होती है, इसमें 6 हेडिंग सब हेडिंग होती है। सो मैं यहाँ पे CTRL+S करने से पहले यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने U लिखा और फिर यहाँ पे मैंने लिखा माई, और यहाँ पे मैंने लिखा 17 नंबर लिख दिया मैंने बस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हाय और लास्ट में लिख दिया बाय। और फिर मैं सेव करूँगा और फिर यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं ये HTML सबसे बड़ा है, फिर H2 उससे सबसे छोटा, H3 H4 H5 ऐसे करके स्मॉल। सो इसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से आपको यूज़ होता है। अगर आप इसे छोटे में लिख देंगे सो आपका जो भी व्यूअर है आपके वेब पेज को दिख रहा है उसे डिफ़िकल्टी होगी ढूंढने में कि आपका मेन हेडिंग इसमें सब हेडिंग क्या है। सो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपकी हेडिंग क्या है और फिर आपको डिसलाइक करके चला जाए या फिर आपके वेब पेज को पसंद ना करे, फिर आपके वेब पेज को रेटिंग भी नहीं मिले। इसलिए आपको उसे आपको उसे हेडिंग, मेन हेडिंग या फिर आपकी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए यूज़ करनी चाहिए, ना कि उसको डेकोरेट करने के लिए कि वो साइज़ मुझे इतना पसंद आ रहा है तो मैं उसको इतना एक्यूरेट करूँगा। आपको उसकी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सो अब हम इस साइड आपको एक और टैग से दिखाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये BR टैग एक टैग है जो ये इसका ओपन टैग नहीं होता, आई मीन क्लोज टैग भी नहीं होता, बस आप इसे ओपन टैग लगा सकते हैं। और एक HR टैग होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो लाइन को डिवाइड करता है, और BR लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। ये दोनों ही ओपन टैग है, इनके लिए क्लोज टैग ज़रूरत नहीं होती है। तो ये HR टैग यहाँ मैंने लगा दिया है। सो इसके बाद यहाँ पे भी HR लगा दिया, तो इसका क्लोज टैग भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, वैसे आप इसे ओपन टैग ही रखिए। तो मैं इसे यहाँ पे भी लगा देता हूँ HR टैग। ये लिखा, तो मैं इसे सेव करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने HR लिखा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ने इसे ब्रेक कर दिया। अगर मैं बस BR टैग लिखता तो भी ये ब्रेक हो जाते, जिस लाइन पे मैंने किया उस पे ही। ओके, तो हमने एक और टैग के बारे में पढ़ा था जो था इमेज टैग। सो हमने पिछली वीडियो में किया था, अगर नहीं किया था आपने तो फिर इसमें देख लेते हैं। मैंने IMG लिखा और एंटर किया तो इसमें IMG और SRC लिख के पहले से ही आ गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद बताया था कि इमेज मतलब इमेज और SRC मतलब मैंने स्क्रीन बताया था। सो मैंने गलत बता दिया था। SRC मतलब सोर्स होता है, ये इमेज सोर्स होता है। आपने जो इमेज डाली है उसका सोर्स, जो इमेज सोर्स है आपका वो इसमें डलेगा। तो यहाँ पे आप लिंक डालेंगे जो भी आपको डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे गया और मैं एक अपना बहुत ही फेवरेट इमेज सर्च करता हूँ जो है ट्रांसफॉर्मर। सो ट्रांसफॉर्मर क्लिक करता हूँ और यहाँ इमेज पे जाता हूँ और यहाँ इमेज पे मैं बम्बल बी पे क्लिक करता हूँ। मुझे बम्बल बी बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ जाऊँगा और ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे इस साइड खुल गया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ लिंक को कॉपी कर लूँगा। ये मैंने Ctrl+C दबाया और कॉपी कर लिया मैंने इसको। फिर यहाँ पे
इस साइड बीच में इसके CTR+V। ओ माय गॉड, इसका ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी लिंक आ गई है। कोई बात नहीं, हम आपको इमेज दिखाने के लिए यहाँ पे डाल देते हैं। नेक्स्ट में हम अभी दूसरी एक छोटी सी लिंक वाली इमेज लेंगे। सो यहाँ मैंने सेव किया और यहाँ, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी इमेज लग चुकी है। ओके, तो जब मैंने यहाँ पे IMG SRC लिखा, सो आपको यहाँ पे एक आल्ट ऑप्शन भी दिख रहा होगा। एक मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, कहाँ गया, ये दूसरा खुल गया। हाँ, ये रही हमारी वेब पेज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आल्ट लिखा है। सो ये आल्ट किस लिए काम करता है? ये आल्ट काम ये करता है, अगर आपने कोई लिंक लिखी हो, अगर उसमें आपने कोई सिंटैक्स छोड़ दिया, तो फिर आप वहाँ पे आपकी जो इमेज होगी आपने लिखा होगा, सो वहाँ पे शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे नेम लिखा होगा, जैसे ये बम्बल बी की है, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बम्बल बी। सो यहाँ पे मैंने बम्बल बी लिखा। और अगर मैंने यहाँ पे कुछ एरर कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 है, मैं ये हटा देता हूँ, सो ये लिंक में एरर आ जाएगा। लेकिन आल्ट ये बता देगा कि मेरी यहाँ पे कौन सी इमेज थी। तो यहाँ देख सकते हैं इमेज की लिंक गलत हो गई, लेकिन यहाँ पे मैंने आल्ट में जो लिखा वो यहाँ पे लिखा आ गया, और ये बता रहा है कि यहाँ पे कौन सी इमेज थी, बम्बल बी की यहाँ पे इमेज थी, तो यहाँ पे शो कर रहा है। सो इसलिए यहाँ पे आल्ट का यूज़ होता है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो ये आपकी इमेज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है। बस अब मैं इसको वापस लिख देता हूँ यहाँ पे 20, और यहाँ पे वापस सेव कर देता हूँ। फिर आप देख सकते हैं ये वापस आ गई है। अगर आप आल्ट में इमेज की लिंक सही है, सब कुछ सही है, और अगर आल्ट लिखते हैं तो आपकी इमेज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर आपने लिंक गलत डाल दी तो बस वहाँ पे शो कर देगा कि आपने वहाँ पे कौन सी इमेज डाली थी, तो वहाँ पे वो आपको बता देगा। ओके, यहाँ पे तो ये बहुत बड़ी लिंक थी इस इमेज की, तो हम दूसरी कोई छोटी लिंक वाली इमेज लेते हैं। सो यहीं पे हम जाते हैं बम्बल बी में, और यहाँ पे चूज़ करते हैं, चलिए इसको चूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक, ओपन इन न्यू टैब गए, और साइड में क्लिक किया और लिंक कॉपी किया, और पुरानी वाली अरे मैं बाबा दूसरा खोल देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे ये फिर यहाँ पे सेव किया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इमेज मेरी लग चुकी है परफेक्टली। सो अब हम इसकी हाइट एंड विड्थ भी बताएंगे। सो जैसे मैंने यहाँ पे इस साइड, हाँ इस साइड लिखता हूँ HIGHT, इसकी मैं हाइट लिखता हूँ समथिंग लाइक 300, और मैं यहाँ पे फिर इसको सेव कर दूँगा। सो आपको ये इसकी हाइट इतनी दिख जाएगी। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हाइट या विड्थ में से किसी एक रेशियो को ही चुनिए। अगर आप हाइट एंड विड्थ को दोनों को चूज़ करेंगे सो उसके पिक्सल बहुत ही ब्लर दिखने लगेंगे और वो ख़राब हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने WIDTH लिखा, इसकी विड्थ इजिकल टू लिख दी मैंने समथिंग 900। फिर सेव करके इसको देखूंगा। सो आप देख सकते हैं इसके पिक्सल कितने ख़राब हो गए, पूरे ब्लर हो गए हैं। ये इसकी पिक्सल एकदम कट हो गई है एकदम। सो इसलिए आप इमेज में यही लीजिए, विड्थ या फिर हाइट। अगर मैं इसको सेम भी रेशियो में लेता हूँ, सो यहाँ पे ये तो एक्यूरेट आ रहा है लेकिन छोटा आ रहा है। अगर आप चाहे तो दोनों स्क्वायर रेशियो लेके आप कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी आपको एक्यूरेट सही से नहीं लगेगा। सो आप विड्थ या हाइट में से दोनों किसी एक को ही चूज़ करें। मैंने यहाँ 400 किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिगड़ गया है। सो यहाँ पे विड्थ या हाइट किसी एक को ही चूज़ करें आप। सो हम बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक ले रहे हैं पुराने में से। सो उसी में से एक बीजी कलर भी था हमारा। सो बीजी कलर यहाँ पे रेड आ रहा है, आप डरिएगा मत, ये एरर नहीं है, ये सही है। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा भी आ रहा है बैकग्राउंड कलर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड मैंने चूज़ किया है। सो सेव करता हूँ और यहाँ अपने सर्वर पे जाता हूँ। सो देख सकते हैं यहाँ पे रेड हो गया, और ऐसे ही फिर मैं यहाँ पे ब्लू लिखता हूँ, BLU, ब्लू लिख दिया मैंने यहाँ पे। सो यहाँ पे ये ब्लू हो गया। सो मैं यहाँ पे एक लास्ट कलर लेता हूँ जो मुझे बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है, और वो है एक्वा। सो यहाँ सेव किया। वाह, ये कितना ब्राइट और ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके, तो ये तो था बीजी कलर के बारे में, और जो हमने जो भी आपको बताया, मैं अपना पुराना फाइल आपको यहाँ दिखाता हूँ, ओपन फाइल। सो यहाँ मैंने जो एक अपनी D ड्राइव में सेव कर रखी है index.html के नाम से, ये खोलता हूँ।
सो यहाँ पे आपको जो भी कोड दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे जो भी सीखा है यहाँ पे लिखा है, सो ये आप भी सीखेंगे। और यहाँ पे जो ग्रीन में यहाँ पे मैंने कमेंट आउट कर रखे एज अ हेडिंग आपको दिखाने के लिए ये किस कौन कौन से टैग है। यहाँ मैंने इमेज की बात कर ली आपके साथ, इमेज हो गया। और यहाँ पे बाकी हम और आगे धीरे धीरे जानेंगे। सो अब हम नेक्स्ट में आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस के बारे में और भी अदर टैग के बारे में बताएंगे। सो ऑल राइट गाइस, ये थी हमारी पुरानी वीडियो। कुछ हमने इसमें से रिकॉल करके कुछ जो टैग हमने सीखे थे उसमें से हमने प्रीवियस टैग्स लिए, और कुछ नए टैग्स भी हमने थोड़े थोड़े सीखे। जो एक ओपन टैग था जिसे क्लोज टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी एनर्जी के साथ, और भी नए टैग के साथ, और भी नए क्रिएशन के साथ मिलते हैं और भी अच्छी तरीके से इसको सीखते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे प्रोडक्टिव, and let's meet on new video.